नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले PDF मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था। आपको बताना है कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण न हो इसके विरुद्ध में कौन सा देश था बताना है। रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया देश जो था वो यहाँ पर इटली और जर्मनी का एकीकरण होते नहीं देखना चाह रहा था, ठीक है। तो वो देश कौन सा था जो एकीकरण के विरुद्ध में था, वो था आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है, पूछा हुआ प्रश्न है कि इटली जो है अभी वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया, ठीक है। तो इटली जो है वर्तमान में जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है। जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो जर्मनी भी जो है वो किसका है वर्तमान में, तो जो है आपका यूरोप महाद्वीप का है। किसका है, ये भी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। देखिए आपका जेटेट जो है ना, यहाँ इतिहास का आपको बता दें, क्लास 6 का जेसीईआरटी का पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया, क्लास 7 का हिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 क्लास का चल रहा है, तो ये आप इसके पहले नहीं देखे हैं तो आप इसका सारा नोट्स, PDF और वीडियो यहाँ से लेना मत भूलिएगा। आप बहुत जल्द यहाँ से खरीद करके पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आपको लग रहे 499 रुपये। तो अभी जुड़े और अभी तुरंत तैयारी में लग जाए। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए काउंट काबूर जो थे वो यहाँ पर विक्टर एम्यूनुएल को यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। किस पद पर नियुक्त किए थे, प्रधानमंत्री के पद पर उनको नियुक्ति दिया गया था। फ्रांस और प्रसा के बीच में सन 1870 युद्ध कहाँ हुआ था, ठीक है। फ्रांस और प्रसा के बीच में जो सन 1870 इसमें युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडोन का युद्ध, वो कहाँ हुआ था, तो सेडोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सेडोन में हुआ था। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को। तो यूरोप को जो है तुर्की का मरीज कहा जाता है। यूरोप को किसको मरीज कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे। जर्मनी का जो एकीकरण किया जा रहा था उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे, मैजेनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क, ठीक है। तो इसके प्रमुख जो यहाँ पर वास्तुकार थे वो आपका गैरिबाल्डी थे। कौन थे आपका, गैरिबाल्डी।
जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजीबी? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो यहाँ था बिस्मार्क। क्या है, कौन थे? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी माने गए हैं। बिस्मार्क का नाम बहुत बार आता है, इसलिए इनको याद रखिएगा। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी लोग यहाँ से लाभान्वित हो करके यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को पास कर सके। ठीक है, तो आप देखिए अभी का भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी नामांकन में आपको लाइफ टाइम के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स, PDF, वीडियो, 7 कम में क्लासेज पूरी आपको दी जाएगी और बात करने की पूरी सुविधा दी जा रही है। तो आप यहाँ से जुड़ करके जरूर एक बार JCERT का पूरा कंप्लीट नोट्स देख लीजिएगा, नहीं तो ले जरूर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये जो गैरीबाल्डी थे वो पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी जो थे उनका पेशा क्या था? जमींदार, सिपाही, नाविक, कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो गैरीबाल्डी थे वो पेशे से नाविक थे। क्या थे? वो पेशे से नाविक थे। पूछा गया प्रश्न है आपका एग्जाम में। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत यदि पूछा जाता है आपको कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति का जो प्रतिपादन किए थे वो आपका बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का बिस्मार्क को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिस्मार्क का। किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यह कौन सा ऐसा देश था जिसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया था? जर्मनी, यूनान, इंग्लैंड या तुर्की? ठीक है, तो यूनान देश का देखिए जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान था वही जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आगे बढ़ाने में मदद मिला। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? ठीक है, ये आपका था इंग्लैंड का। किसका था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड का था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल कर लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी? यह संधि फ्रांस और प्रसा राज्य के बीच 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ। युद्ध के बाद फ्रांस को अल्सारा लॉरेन जैसा देश जर्मनी को सौंपना पड़ा। जर्मन शासक बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त का नीति अपनाया। फ्रांस पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। एक और है पेरिस की संधि, 1756 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1763 ईस्वी तक चला, जिसके कारण इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसके तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस महादेश? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही? ठीक है, तो किस वंश का किया गया था आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका बुर्बो वंश था उसका किया गया था। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डाइट? तो मेजिनरी का जो संबंध था मेजिनी का वो कार्बोनरी से था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 या कोई नहीं? ठीक है, जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया गया था वो आपको नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से किया गया था। जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की? जाल बेरियन जो था एक संस्था बनाया गया था और उस संस्था को बनाने वाले थे व्यापारियों का एक वर्ग, इसलिए यह व्यापारियों की एक संस्था थी। सेडोन का युद्ध हुआ, सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और चीन, फ्रांस और प्रसा, चीन और तुर्की या कोई नहीं? ठीक है, सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो आपको फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग को समाप्त कर दिया? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग को समाप्त कर दिया? इटली युग, अमेरिका युग, पुरातन युग या कोई नहीं? ठीक है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने
पुरातन युग को समाप्त कर दिया यहाँ से। किस युग को समाप्त किया था? पुरातन युग को समाप्त कर दिया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत बारी प्रश्न पूछा गया। बेबरची, बुडापेस्ट, वर्मिकास्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट में थी। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। इटली का एकीकरण कब किया गया? 1860 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी। देखिए इटली का एकीकरण जो था वो आपका 1871 ईस्वी में किया गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1871 ईस्वी या 1848 ईस्वी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। आपको बता दें 25 मार्च 1815 ईस्वी को वियना की संधि हुई थी और नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता इसमें किया गया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध या सेडान का युद्ध। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण जो किया गया था वो आपको सेडान का युद्ध के बाद किया गया था। जो सेडान का युद्ध हुआ उसके बाद इसका एकीकरण किया गया। यह किसका कथन है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक, काबूर, बिस्मार्क या मेत्सनी। देखिए यहाँ पर आपका जो मेटरनिक है वो इस बात को कहा था युद्ध के समय फ्रांस। देखिए यह जो JCERT का नोट्स है ना, आप परीक्षा में जाने से पहले अगर 4 दिन 5 दिन पहले भी आपको वीडियो मिलता है तो यहाँ से देखिए नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है, बाजारू नोट्स नहीं है। और सभी जो है चैप्टर वाइज आपका यहाँ पर नोट्स बना हुआ है। और जैक जो है एकदम 101% JCERT के टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछेगा, इसलिए बाहर का आप पढ़ करके नहीं जाइएगा। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार नोट्स यहाँ से 499 रुपये में अवश्य परचेज करके पढ़ के ही जाइएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और 80% मार्क्स तो किसी भी तरह से आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि या कस्तूतुनिया की संधि। देखिए यह जो संधि हुई थी वो आपकी थी कस्तूतुनिया की संधि, जिसके कारण यहाँ पर यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी या 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ये जो वाटरलू का युद्ध था वो आपका हुआ था 1815 ईस्वी। इसकी बात करेंगे तो वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था और नेपोलियन को यह जो है अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी की सेना थी और नेपोलियन का यह एक अंतिम युद्ध था। ग्रांड सेव आवर नोबल किंग किसका राष्ट्रीय गान है? फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन या इटली। ठीक है, ग्रांड सेव आवर नोबल किंग जो है यह ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है।